सभी को मेरा नमस्कार। मैं सोनी सिंह, नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड अयोध्या यूपी से आप सभी का सोनिया सिंह एनएबी अयोध्या चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर एजुकेशन इन इमर्जिंग इंडिया सोसाइटी पेपर अर्थात उभरते भारतीय समाज में शिक्षा, जो कि HIVI का कॉमन पेपर है, इस पेपर का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करने वाले हैं। इस पेपर में हमने यूनिट 1 के अंतर्गत सभी सब यूनिटों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया है। आज हम यूनिट 2 के अंतर्गत सब यूनिट 2.1 का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 2.1 है हमारा फिलॉसफीज एंड एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस। दर्शन क्या है, आज हम इसके बारे में चिंतन करेंगे। दर्शन का इतिहास पौराणिक काल से ही हमारे सामने दर्शित रहा है, अर्थात मानव सभ्यता के उदय से ही दर्शन का उदय माना जाता है। प्रत्येक परिस्थिति में प्रत्येक व्यक्ति का अपना कोई ना कोई एक दर्शन अवश्य ही रहा है। समय के कालखंडों के साथ दर्शन ने भी अपने विषयों में वृद्धि की है और आज ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसका अध्ययन हम दर्शन के माध्यम से न करते हों। मनुष्य का अपना एक स्वधर्म होता है जिस पर चलकर वह जीवन में नवीन ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। इस प्रकार के धर्म, आस्था, विश्वास एवं मानवीय विचारों, संकल्पनाओं की स्थापना दर्शन के माध्यम से ही संभव हो पाता है। अब हम दर्शन की परिभाषा एवं अर्थ जानते हैं। भारतीय दृष्टिकोण से दर्शन का अर्थ। दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है देखना। दृश्यते अनेने इति दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वह दर्शन है। हम कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं, हम उत्पन्न कहाँ से हुए हैं, हम कहाँ जाएंगे आदि प्रश्नों का समुचित एवं सुसंगत उत्तर दर्शन का प्रमुख लक्षण है। दर्शन का शाब्दिक अर्थ जानते हैं। दर्शन अंग्रेजी भाषा के फिलॉसफी शब्द का रूपांतरण है। इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्दों फिलॉस तथा सोफिया से हुई है। फिलॉस का अर्थ है प्रेम अथवा अनुराग, आई मीन लव, और सोफिया का अर्थ है ज्ञान, अर्थात फिलॉसफी का शाब्दिक अर्थ यह हुआ कि ज्ञान के प्रति अनुराग, प्रेम अथवा ज्ञान का प्रेम। विशिष्ट रूप में दर्शन का अर्थ मूर्त चिंतन करने के उस प्रयास से है जिसके द्वारा आत्मा, ईश्वर, प्रकृति तथा संपूर्ण जीवन का रहस्योद्घाटन किया जा सकता है। वास्तव में सत्य की खोज करना ही दर्शन होता है। दर्शन के संबंध में कुछ विद्वानों ने भी अपने मत प्रस्तुत किए हैं। प्लूटो के अनुसार जो व्यक्ति ज्ञान को प्राप्त करने तथा नई नई बातों को जानने के लिए रुचि प्रकट करता है तथा जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, उसे दार्शनिक कहा जाता है। शोपेनहावर के अनुसार संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्मजात दार्शनिक है। रसेल के अनुसार अन्य क्रियाओं के समान दर्शन का प्रमुख उद्देश्य ज्ञान की प्राप्ति है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार दर्शन एक सार्वभौमिक विज्ञान के रूप में प्रत्येक से संबंधित है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन के अनुसार दर्शन वास्तविकता के स्वरूप की
तर्क संगत खोज है। दर्शन ज्ञान का विज्ञान है। दर्शन वह है जो हमारे सृष्टि पर निर्भर करता है। दर्शन हमारी सोच, समझ, ज्ञान विज्ञान एवं जीवन मूल्यों का सार संक्षेप है। अब हम शिक्षा और दर्शन का संबंध जानेंगे। शिक्षा तथा दर्शन दोनों का लक्ष्य व्यक्ति को सत्य का ज्ञान कराना है तथा व्यक्ति के व्यक्तित्व का समुचित विकास करना है। सर जॉन एडम्स ने लिखा है, शिक्षा दर्शन का गतिशील पहलू है तथा शिक्षा दार्शनिक विश्वासों का क्रियात्मक पहलू है। दर्शन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों को शिक्षा व्यवहारिक रूप में उतारने का कार्य करती है। ने लिखा है, दर्शन की सहायता के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सही मार्ग पर नहीं बढ़ सकती है। इस तरह से हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दर्शन हमें यह बताता है कि हमारे जीवन को किस प्रकार से जीना चाहिए, जीवन में किन किन मूल्यों को प्रधानता देनी चाहिए, मानवीय अंतः संबंधों को किस प्रकार से उत्कृष्टता प्रदान करनी चाहिए तथा किस प्रकार से दर्शनों का प्रयोग करके हम इहलोक तथा परलोक की प्राप्ति कर सकते हैं। अब हम आदर्शवाद के बारे में पढ़ेंगे। आदर्शवाद क्या है? आदर्शवाद वह विचारधारा है जो यह मानती है कि भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत अधिक उत्कृष्ट एवं महान है। इसका कारण है कि भौतिक जगत नाशवान है। इसके विपरीत आध्यात्मिक जगत विचारों, भावों तथा आदर्शों का संसार है। आध्यात्मिक जगत के ज्ञान से ही प्राप्त होता है। इस दृष्टि से आदर्शवाद के अंतर्गत केवल आध्यात्मिक जगत ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या। आदर्शवाद का अर्थ एवं परिभाषा। आदर्शवाद शब्द अंग्रेजी भाषा के आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है, जिसका अर्थ है विचारवाद, जबकि दूसरे रूप में आदर्शवाद से है। इस शब्द का प्रमुख स्रोत प्लेटो का विचारवादी सिद्धांत है। आदर्शवाद वह चिंतन है जो आदर्शवाद की प्रकृति को स्वाभाविक मानता है। आदर्शवादियों की मान्यता है कि जो बात सत्य एवं वास्तविक है वह अवश्य ही आध्यात्मिक है। आदर्शवादियोों का विश्वास है कि भौतिक संसार मन की अभिव्यक्ति का साकार रूप है। सर्वप्रथम विचार पर बल देता है, तत्पश्चात पदार्थ पर। आदर्शवाद अध्यात्म पर बल देता है, उसे ही अंतिम सत्ता मानता है। आदर्शवाद आध्यात्मिक सत्यों एवं मूल्यों, सत्यम शिवम सुंदरम को संसार में सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। उन्हें शाश्वत तथा सर्वव्यापी मानता है। उनकी मान्यता है कि ये मूल्य ही अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं। इनको जानना व्यक्ति का परम धर्म होता है। शिक्षा में आदर्शवादी विचारधारा के प्रवर्तकों में कमेनियस, पेस्टालॉजी एवं फ्राबेल प्रमुख हैं। भारतीय आदर्शवादी दार्शनिकों में महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद तथा रविंद्रनाथ टैगोर को प्रमुख माना जाता है। अब हम आदर्शवाद की परिभाषाएं देखते हैं। जे.एस. रास के अनुसार आदर्शवाद वह सिद्धांत है जो अंतिम सत्ता को आध्यात्मिक मानता है।
के अनुसार आदर्शवाद का विश्वास है कि अंतिम सत्य अध्यात्मवाद है। आदर्शवाद वह विचारधारा है जो इहलोक को नाशवान तथा परलोक को स्थिर सत्ता मानती है। आदर्शवाद ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करने की विचारधारा है। आदर्शवाद वह सिद्धांत है जिसमें स्वर्ग नरक की परिकल्पना की जाती है। आदर्शवाद आध्यात्मिकवाद का पोषक है। आदर्शवाद उन विचारों और मान्यताओं की समेकित विचारधारा जिनके अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं विचार या चेतना की अभिव्यक्त होती हैं। आदर्शवाद आदर्श चरित्र की स्थापना करने का पहलू है। आदर्शवाद सत्य एवं वास्तविकता को आध्यात्मिकता की संज्ञा देता है। आदर्शवाद प्राणी के उन विचारों एवं कल्पनाओं को वास्तविकता प्रदान करता है जो अध्यात्म की श्रेणी में आते हैं। आदर्शवाद प्राणी के जन्म मरण के बंधन से मुक्त स्वच्छंद विचारों की उन्मुक्त श्रृंखला है। के प्रमुख सिद्धांत। आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत निम्नवत हैं। नंबर 1, ज्ञान का सर्वोच्च रूप अंतर्दृष्टि है। नंबर 2, आदर्शवाद वास्तविक आध्यात्मिक विचार है। नंबर 3, आत्मनिर्णय सच्चे जीवन का सार है। नंबर 4, मन विचार व आत्मा का वास्तविकता है। नंबर 5, सत्य ज्ञान को प्राप्त करने का सच्चा साधन है। हमारा विवेक या हमारी मानसिक आध्यात्मिक दृष्टि है। अब हम आदर्शवाद के सिद्धांत में पहला सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। आध्यात्मिक मूल्यों का सिद्धांत। आदर्शवादी मान्यताओं के अनुसार आध्यात्मिक मूल्यों का विशेष महत्व है। यह मूल्य है सत्यम, शिवम और सुंदरम। ईश्वर के साक्षात्कार के लिए इन मूल्यों को जानना अनिवार्य है। इन मूल्यों के पूर्व साक्षात्कार से ही ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखकर आध्यात्मिक मूल्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। नंबर 2 है आध्यात्मिक जगत का सिद्धांत। आदर्शवादी दार्शनिकों ने जगत के 2 भाग में बांटा है। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत। आदर्शवाद की मान्यताओं के अनुसार भौतिक जगत की मान्यताओं की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत का अत्यधिक महत्व है। वास्तव में आध्यात्मिक जगत ही सत्य, भौतिक जगत मिथ्या है। आदर्शवादी विचारकों के मत में जीवन का परम लक्ष्य इसी आध्यात्मिक जगत को समझना है। अगला है वस्तु या पदार्थ की अपेक्षा विचार का सिद्धांत। भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु का हमारे मन में एक विचार होता है। आदर्शवाद के अनुसार वस्तु की अपेक्षा विचार का अत्यधिक महत्व होता है। विचार अंतिम एवं सार्वभौमिक महत्व वाले होते हैं। यही वे परमाणु हैं जिनसे विश्व का निर्माण होता है, अर्थात रूप प्राप्त होता है। ये वे आदर्श अथवा प्रतिमान हैं जिनके द्वारा उचित परीक्षा की जाती है। ये विचार अंतिम और अपरिवर्तनीय हैं। अगला है मन के महत्व का सिद्धांत। आदर्शवादी विचारकों ने बाह्य संसार की अपेक्षा आत्मा या मन को विशेष महत्व दिया है। सत्य की प्राप्ति हम भौतिक जगत से नहीं कर सकते हैं, वरन
आध्यात्मिक जगत से ही संभव है। हम यह कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा आत्मनिर्णय लेने एवं अपनी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने में मन, विचार एवं आत्मा ही वास्तविक रूप से निर्णायक सिद्ध होते हैं। अगला है व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत। आदर्शवादी व्यक्तित्व के विकास को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके अनुसार व्यक्तित्व के विकास का अर्थ आध्यात्मिक पूर्णता की प्राप्ति करना है। आदर्शवाद मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के साथ साथ उसके सामाजिक विकास पर भी विशेष बल देता है। अगला है अनेकता में एकता का सिद्धांत। आदर्शवाद के अनुसार संसार की सभी वस्तुओं की भिन्नता में एकता पाई जाती है। इसी एकता को ईश्वर के नाम से पुकारा जाता है। इसी एकता के द्वारा ही विश्व की समस्त वस्तुएं चलायमान हैं। शिक्षा का यह भी दायित्व होना चाहिए कि बालक को इस एकता का दर्शन कराए तथा उसे ईश्वर के होने का आभास कराए, क्योंकि इस एकता के आभास होने पर ही मानव पूर्णता को प्राप्त करता है। अगला है सत्य ज्ञान को प्राप्त करने का सच्चा साधन है हमारा विवेक या हमारी मानसिक आध्यात्मिक दृष्टि है। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सत्य का होना आवश्यक, अर्थात किसी भी तथ्य को जानने के लिए सर्वप्रथम अपने विवेक द्वारा उस तत्व की सत्यता की जांच कर लेना चाहिए, जो मानसिक आध्यात्मिक दृष्टि द्वारा ही संभव है। अब हम आदर्शवाद का परिचय कराएंगे। दर्शन की अपनी विशेषताएं हैं तथा दर्शन अंतिम सत्य का तार्किक खोज है, जो कि प्लूटो के अनुसार है। दर्शन शास्त्र की अनेक शाखाएं भी हैं, जिसमें तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा को शामिल किया गया है। नंबर 1, तत्व मीमांसा। दर्शन शास्त्र की वह शाखा जो तत्व संबंधी समस्याओं का अध्ययन करती है, जैसे अस्तित्व, अस्तित्व का स्वरूप, आत्मा, ब्रह्म आदि का विवेचन करना। नंबर 2, ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो ज्ञान संबंधी समस्याओं का अध्ययन करती है, जैसे ज्ञान के स्रोत क्या हैं तथा ज्ञान की सीमाएं क्या हैं। नंबर 3, मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा दर्शन शास्त्र की वह शाखा है जो मूल्य संबंधी समस्याओं का अध्ययन करती है, जैसे शुभ क्या है, अशुभ क्या है, उचित क्या है तथा अनुचित क्या है आदि। शाखा आदर्शवाद पाश्चात्य दर्शन की प्रथम व्यवस्थित शाखा है। आदर्शवाद के सबसे बड़े समर्थक सुकरात और प्लूटो थे। आदर्शवाद का आधार प्लूटो की पुस्तक थ्योरी ऑफ आइडिया है। आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य। सत्यम शिवम सुंदरम की प्राप्ति। अगला है आत्मज्ञान। आदर्शवादियों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मानुभूति है। आत्मानुभूति का अर्थ आत्मा का ज्ञान है अथवा स्वयं को समझने से है। सुकरात ने कहा था, स्वयं को जानो, अर्थात बालक को इस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वह आत्मानुभूति कर सके, क्योंकि आत्मानुभूति
जीवन व शिक्षा का अंतिम लक्ष्य है। का विकास। आदर्शवादियों के अनुसार मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास करना होना चाहिए एवं साथ ही उसका आध्यात्मिक विकास भी। आध्यात्मिक विकास। आदर्शवादियों के मतानुसार शिक्षा इस प्रकार से प्रदान की जाए कि प्रत्येक छात्र आध्यात्मिक मूल्यों जैसे सत्यम शिवम और सुंदरम की अनुभूति कर सके। संस्कृत की रक्षा, विकास एवं हस्तांतरण। आदर्शवादियों के अनुसार व्यक्ति तथा जाति की संस्कृति विरासत अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनके अनुसार धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित, विज्ञान आदि ने मनुष्य के नैतिक, मानसिक, कलात्मक कार्यों को विकसित किया है। इस संस्कृति धरोहर पर प्रत्येक व्यक्ति का यह दायित्व है कि वो अपनी संस्कृति के ज्ञान, संरक्षण और विकास पर बल दे और इसकी रक्षा भी करे। पवित्र जीवन के लिए तैयारी करना। आदर्शवादियों का यह मानना है कि पवित्र जीवन की प्राप्ति शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य है। शिक्षा मनुष्य को इस योग्य बनाती है कि वो अच्छाइयों को ग्रहण करे और बुराइयों का त्याग करे। मनुष्य यदि बुराइयों से दूर रहेगा तो उसका जीवन पवित्र हो जाएगा। पवित्र जीवन की प्राप्ति से ही मनुष्य के जीवन में सफलता आती है। आदर्शवाद और पाठ्यक्रम अर्थात आदर्शवाद और शिक्षा के पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे। आदर्शवाद में पाठ्यक्रम के 2 प्रकार बताए गए हैं। आध्यात्मिक पाठ्यक्रम, दूसरा भौतिक पाठ्यक्रम। आदर्शवादियों ने पाठ्यक्रम पर आधारित प्रभाव छोड़ा है। इनके अनुसार पाठ्यक्रम में मानव जाति के संपूर्ण अनुभवों तथा समाज की सभ्यता एवं संस्कृति के उत्कृष्ट को स्थान मिलना चाहिए। अतः आदर्शवादी पाठ्यक्रम में मानवीय तथा वैज्ञानिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देना चाहते हैं। पाठ्यक्रम। महान आदर्शवादी प्लूटो ने कहा था कि ईश्वर की प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम की रचना भी उसी प्रकार की जानी चाहिए। प्लूटो कहते हैं कि पाठ्यक्रम की रचना इस प्रकार की जानी चाहिए कि सत्यम, शिवम और सुंदरम तीनों मूल्यों को प्राप्त किया जा सके। साथ ही यह बताया है कि ये तीनों मूल्य बौद्धिक, नैतिक तथा कलात्मक क्रियाओं से संबंध रखते हैं। अतः पाठ्यक्रम में इन सभी विषयों का समावेशन किया जाना चाहिए जो बालक के बौद्धिक, नैतिक एवं कलात्मक विकास के लिए आवश्यक है। प्लूटो के अनुसार पाठ्यक्रम का स्वरूप निम्न प्रकार से होना चाहिए, जैसे मानव क्रियाएं एवं तत्व संबंधी विषय, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार की विषय को शामिल किया गया है। नंबर 1 बौद्धिक, कलात्मक, नैतिक। बौद्धिक के अंतर्गत हमारा भाषा, साहित्य, इतिहास, भूगोल और विज्ञान आता है। कलात्मक के अंतर्गत कला और काव्य। नैतिक के अंतर्गत धर्म, आचार शास्त्र, आध्यात्मवाद। हर्बर्ट के अनुसार पाठ्यक्रम। हर्बर्ट ने पाठ्यक्रम में उन विषयों को स्थान दिया है जो नैतिक का विकास करती हैं, क्योंकि उनका मत है कि शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य नैतिकता का
विकास करना ही है। पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के अंतर्गत 2 विषय रखे गए हैं। मुख्य विषय, गौड़ विषय। गौड़ विषय के अंतर्गत गणित, विज्ञान और भूगोल। मुख्य विषय के अंतर्गत संगीत, साहित्य, इतिहास, कविता और कला। आदर्शवाद और शिक्षक। आदर्शवादी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक को अत्यधिक महत्व स्थान दिया जाता है, क्योंकि वह मानते हैं कि शिक्षक ही वो व्यक्ति है जो बालक को अपने आदर्श व्यक्तित्व से प्रभावित करता है, बालक को उसके जीवन का लक्ष्य बताता है तथा उस लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, इसमें उसकी सहायता करता है। शिक्षक बालक के लिए आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करता है, जिससे कि बालकों में अध्यात्म का विकास हो सके, क्योंकि आध्यात्मिक विकास करके ही बालक अपनी आदर्श अवस्था का प्रस्तुतिकरण करता है। प्रसिद्ध आदर्शवादी फ्राबेल शिक्षक के महत्व को स्पष्ट करते हुए विद्यालय की तुलना एक बगीचे, बालक की तुलना एक कोमल पौधे से व शिक्षक की तुलना एक माली से की है। वह कहते हैं कि जिस प्रकार माली पौधे को खाद पानी देकर उसके विकास के लिए वातावरण तैयार करता है, ठीक उसी प्रकार से शिक्षक अपने शिष्य को उचित शैक्षणिक वातावरण प्रदान करता है, ताकि उसके अंदर निहित शक्तियों का विकास पूर्ण रूप से हो सके। आदर्शवाद और शिक्षण विधियाँ। एक विशेष शिक्षण पर बल नहीं दिया गया है, बल्कि जो भी शिक्षण पद्धति आदर्शवाद का समर्थन करती है, आदर्शवाद के उद्देश्यों की पूर्ति करती है, उस शिक्षण पद्धति का अनुसरण मान्य किया गया है। शिक्षण पद्धति के निर्धारण हेतु अध्यापक को पर्याप्त स्वतंत्रता दी गई है। बटलर के अनुसार आदर्शवादी अपने को किसी विशेष विधि का अनुयायी न कहकर विधियों का निर्माण करने एवं विधियों का निर्धारण करने वाला समझते हैं। में कहा जाए तो आदर्शवादियों ने अनेक प्रकार की शिक्षण विधियों का निर्माण किया है। लिखित हैं। नंबर 1 प्रश्नोत्तरी विधि, नंबर 2 वार्तालाप विधि, नंबर 3 आगमन निगमन विधि, नंबर 4 व्याख्या विधि, नंबर 5 अनुकरण विधि और नंबर 6 खेल विधि। अब हम आदर्शवाद एवं अनुशासन के बारे में चिंतन करेंगे। आदर्शवादियों का विश्वास था कि बालक का पूर्ण विकास तभी हो सकता है जब वह अनुशासन में रहे। प्रायः आदर्शवादी नियंत्रित स्वतंत्रता में विश्वास रखते हैं। उनके विचार में छात्र की आध्यात्मिक एवं धार्मिक रूप से प्रशिक्षित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। आदर्शवादी विचारक प्रभावात्मक अनुशासन पर बल देते हैं। उनका मानना है कि छात्र केवल उद्देश्य और ऊंचे आदर्शों से अनुशासित नहीं होते, बल्कि उनके अध्यापकों का चरित्र और आचरण, व्यवहार, रहन सहन, बातचीत इत्यादि इन्हें प्रभावित करती है। आदर्शवादियों ने कठोर अनुशासन तथा अनुशासन पर बल दिया है। आदर्शवाद एवं विद्यालय। आदर्शवादी विद्यालय को पवित्र मंदिर समझते हैं। उनके विचारों के अनुसार विद्यालय वह स्थान है जहाँ शिष्य को उचित आचरण एवं उन्नतशील जीवन यापन की विधि सिखाई जाती है। आदर्शवाद का मूल्यांकन। आदर्शवाद के गुण।
नंबर 1, आदर्शवादी शिक्षण में बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाता है। नंबर 2, आदर्शवादी शिक्षण बालकों में सत्यम शिवम सुंदरम जैसे गुणों का विकास करता है। फलस्वरूप विद्यार्थियों के उत्तम चरित्र का निर्माण भी करता है। नंबर 3, आदर्शवादी शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक को अति महत्वपूर्ण स्थान मिलता है, जिससे बालक एवं समाज दोनों का हित होता है। नंबर 4, आदर्शवाद मानवीय शिक्षा पर उचित बल देता है। आदर्शवाद के दोष। आदर्शवाद भौतिक एवं प्रत्यक्ष जगत की बहुत अवहेलना करता है। आदर्शवादी पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक तथा तकनीकी विषयों को उचित स्थान नहीं दिया गया है, जबकि आज का युग विज्ञान एवं तकनीकी युग है। आदर्शवाद बालक को गौण स्थान तथा शिक्षा को मुख्य स्थान प्रदान करता है। आदर्शवाद के प्रतिपादक। भारतीय प्रतिपादक स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, डॉक्टर राधा कृष्णन। नंबर 2, पाश्चात्य प्रतिपादक सुकरात, प्लेटो, फ्रावेल। से हम आदर्शवाद की शिक्षण विधियों पर नज़र डालते हैं। जैसे सुकरात के द्वारा प्रश्न विधि दी गई, प्लेटो के द्वारा संवाद विधि, अरस्तु के द्वारा आगमन व निगमन विधि, हर्बर्ट के अनुसार निर्देशन विधि, फ्रावेल के द्वारा खेल के द्वारा सीखने की विधि अर्थात किंडरगार्टन पद्धति, पेस्टोलॉजी के अनुसार अभ्यास व आवृत्ति विधि। यह सब यूनिट हमारा 2.1 यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2.2 का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।